मंदिर को किसी व्यक्ति ने बनाया, मूर्तियां जयपुर से आई, प्राण प्रतिष्ठा वैदिक पंडितों ने कराया, और इन मूर्तियों का निर्माण किसने किया भाई? ये जो आज अनेक रोगों का उपचार कराने के लिए मनुष्य के रूप में, महिलाओं के रूप में, पुरुषों के रूप में जो मूर्तियां हैं, क्या करूं? इनका निर्माण कोई कारीगर नहीं कर सकता है। इनका निर्माण ईश्वर ने स्वयं किया और इस मंदिर में आकर के ईश्वर स्वयं विराजमान हुआ है। भगवत गीता का श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरारूढ़ान माया। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं सभी के हृदय में अंतरात्मा के रूप में विद्यमान हूँ और सबको चलाता हूँ। तो ये जो मूर्तियां हैं मनुष्य के रूप में, इन मूर्तियों में कुछ मूर्ति पूजा का फल आप जानते हैं क्या है? मंदिर में अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं, अपने घरों में ठाकुर की पूजा करते हैं, कुछ मूर्ति पूजा का परिणाम है कि हमको मनुष्य में भगवान के दर्शन होने लग जाए, इस जनता में भगवान के दर्शन होने लग जाए, इन मूर्तियों की पूजा होने लग जाए, ये मूर्ति पूजा का फल है। और ये शास्त्रीय बात है, कोई मैं भावना से इमोशनल होकर नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। और ये भगवान स्वयं कहते हैं, मैं इनके अंदर बैठा हुआ हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। आप कहेंगे भगवान को कहते हैं, ऐसा कोई प्रमाण भी है क्या? क्या प्रहलाद जी ने खंभे के अंदर से भगवान को प्रकट करके नहीं दिखा दिया? एकनाथ जी जो महाराष्ट्र के भक्त थे, वो गंगोत्री से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे। रास्ते में एक गधा प्यास से तड़पता हुआ दिखाई दिया उनको। गधा, मनुष्य भी नहीं गधा। और जो गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वरम में चढ़ाना था, वो संत एकनाथ ने उस गधे को पिला दिया और बड़े प्रसन्न होकर के नाचने लगे। लोगों ने कहा बाबा तो पागल है, ये गंगोत्री से गंगा जल लेकर के आया, गधे को पिला दिया। लेकिन अब बाबा ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते ना, थोड़ा अब नॉर्मल होते। एकनाथ जी बड़े प्रसन्न थे। सब लोग रामेश्वरम गए। वहां जब गए तो वहां के पंडित पुजारी से पता लगा एकनाथ जी का गंगा जल रामेश्वरम में सबसे पहले चढ़ गया था, इन लोगों के पहुंचने के पहले चढ़ गया था, क्योंकि एकनाथ जी को गधे के अंदर भी अपने ठाकुर का दर्शन हुआ, अपने ईश्वर का दर्शन हुआ। तो सब जगह भगवान है। आप कहेंगे हमको दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहे तो हमारे आंखों की कमी है, भगवान की कमी है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ईश्वरम। मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, तब तुम मेरे स्वरूप को देख सकोगे। अगर पर्दा पड़ा है मंदिर में तो भगवान के दर्शन नहीं होते। क्या मंदिर में भगवान अंदर नहीं है? पर्दा हट जाएगा, दर्शन होने लग जाएंगे। ऐसे ही हमारा सेवा कार्य यहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ से प्रद्युम्न सिंह जी कर रहे हैं। गरीबों को सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, हाँ, ये भगवान की खुशी है। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक कथा सुनाते थे। एक उद्योगपति व्यक्ति थे, वो बड़े भगवान के भक्त थे। कभी कभी स्वप्न में भगवान का उनको दर्शन भी होता था। उन्होंने एक दिन भगवान से पूछा स्वप्न में जब दर्शन दिए, प्रभु हमको साक्षात दर्शन कब देंगे? इन्हीं नेत्रों से आपका दर्शन हो सकता है, समय कब आएगा? भगवान उसे वार्तालाप करते थे स्वप्न में, प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं दिए थे। भगवान ने कहा कल आऊंगा, तुम्हारे यहाँ भोजन स्वीकार करूंगा। उद्योगपति बड़े प्रसन्न थे, सारे घर को पवित्र कराया, धुलाया, सुंदर आभूषण, सुंदर वस्त्र, सुंदर भोजन तैयार करके बैठे। लेकिन भगवान ने एक लीला कर दी प्रद्युम्न सिंह जी। भगवान सबसे सुबह आए भिखारी बन करके, बोले बड़ी भूख लगी, बड़ी भूख लगी, भाई कुछ खाने को दे दो। तो सेठ जी बोले भगवान आने वाला, भिखारी कहाँ से आएगा? जल्दी से 2 रोटी दिया। बोलो भागो जल्दी। दोपहर में आ गए, जिसको दिखाई नहीं देता था, आंखों में मोतियाबिंद का तकलीफ थी। उन्होंने कहा सेठ जी हमारा इलाज करवा दो, हमको दिखाई नहीं देता, समस्या होती है। नौकर बोला जल्दी जाओ उसको किसी हॉस्पिटल। भगवान आने वाले लोग कहाँ से सुबह से आ गए? शाम को एक गरीब आ गया जो ठंडी से कांप रहा था। सेठ जी कंबल दे दो। कंबल देकर उसको भी भगाया, लेकिन रात हो गई, ठाकुर को आए नहीं, भगवान तो आए नहीं। सेठ जी सो गए, दुखी थे। भगवान ने कहा खाऊंगा, लेकिन आए नहीं, क्या हुआ पता नहीं। फिर स्वप्न आया, स्वप्न में फिर भगवान आए। सेठ जी ने पूछा प्रभु मैं सारा दिन आपकी प्रतीक्षा किया, आप नहीं आए, मेरे से क्या अपराध हुआ?
भगवान ने कहा सेठ, मैं तेरे दरवाजे एक बार नहीं 3 बार आया। सुबह भिखारी बन करके आया था, दोपहर में रोगी बन करके आया था, शाम को ठंडी से कांपता हुआ आया था, लेकिन तूने मेरे को भगा दिया तो मैं क्या करूं? मैंने ये कहा था कि मैं कृष्ण बन के आऊंगा, मैं राम बन के आऊंगा, मैं नृसिंह बन के आऊंगा, ये कहा था? मैंने कहा था आऊंगा, तो ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। इन रूपों में ठाकुर विद्यमान है प्रद्युम्न सिंह जी, इनकी सेवा निस्वार्थ करते रहो तो आपको सामाजिक उन्नति भी मिलेगी, राजनीतिक उन्नति भी मिलेगी, और चाहोगे तो ठाकुर का दर्शन भी प्राप्त होगा।